हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। सुबह शाम को 6 बजे दोस्तों बहुत ही शानदार जानदार फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के अंदर सबसे पहले। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2011 की जनगणना दोस्तों। कौन सी जनगणना थी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना या 14वीं दोस्तों? दोस्तों कौन सी जनगणना थी दोस्तों? फटाफट से बताइए। ये दोस्तों 15वीं जनगणना थी दोस्तों। दशक के आधार पर दोस्तों जनगणना है वो दोस्तों 81 के अंदर शुरू होती है। और पहली जनगणना होती है दोस्तों 1972 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में और रिपन के काल में दोस्तों ये शुरू होती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान का स्थान दोस्तों कौन से स्थान पर है? राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से एक बार थोड़ा सा जूम 10वां, 7वां, 8वां, 5वां दोस्तों राजस्थान है जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए राइट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? वह है दोस्तों 8वां। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 8वां है। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है दोस्तों 820, 920, 910, 705 दोस्तों। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है दोस्तों वो दोस्तों 926 होता है लिंगानुपात दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 52.66, 33, 28, 40%। महिलाएं दोस्तों कितने प्रतिशत पढ़ी लिखी है दोस्तों? इनके बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए। वो थी 52.66% दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है दोस्तों। आज एक पेड़ दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा दोस्तों, इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच की जनगणना के न्यूनतम लिंगानुपात रहा दोस्तों 1901, 1921, 1991, 2011। जो दोस्तों 1901 से लेकर 2011 के अंदर जो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों किस जनगणना के अंदर रहा? फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। वो रहा दोस्तों 1921 के अंदर दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात रहा। वर्ष 2001 और 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में उच्चतम दशक की जनसंख्या वृद्धि पाई गई थी दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 में होती है दोस्तों। उसके अनुसार दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि किस जिले के अंदर होती है? जैसलमेर, अलवर, जालौर, बाड़मेर किस जिले में वृद्धि होती है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए। किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि पाई जाती है? वह जिला है दोस्तों आपका बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है दोस्तों। ठीक है। बाड़मेर जिले के अंदर वृद्धि देखी जाती है दोस्तों। 2001 की जनगणना होती है उसी के मध्य दोस्तों। ठीक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जनगणना 2011 के ग्रामीण में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? ग्रामीण इलाकों के अंदर 22.22, 19%, 16.4, 29%। कितने प्रतिशत दोस्तों वृद्धि होती है? 2011 की ग्रामीण वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? वह है 19% दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जिले को लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है दोस्तों? कोटा, बारा, टोंक, बूंदी। किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है? वह है दोस्तों आपका 12 जिला है ना, उनका लिंगानुपात है दोस्तों सब राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में कितने जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत साक्षरता दर से अधिक है दोस्तों? औसत साक्षरता दर है उससे अधिक है दोस्तों कितने जिलों के अंदर? 6, 8, 10, 14 दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। वह है दोस्तों 14।
ठीक है। राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर राजस्थान की औसत साक्षरता दर के लगभग बराबर है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, कोटा, करौली। दोस्तों नोट कर लीजिए, किस जिले की साक्षरता दर राजस्थान के जिले की औसत साक्षरता दर लगभग बराबर है? वह करौली है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0.6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। दोस्तों कौन सा जिला है दोस्तों 0.6 की आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? फटाफट से कमेंट कीजिए जो भी राइट आंसर है, फटाफट से छापिए। सभी का बहुत बहुत अच्छा दोस्तों रिस्पॉन्स है। बांसवाड़ा है दोस्तों सबसे 0.06 वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात रहा दोस्तों, बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में किस जनगणना के अनुसार वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि अंकित की गई? 1981, 1991, 2001, 2011। कब दोस्तों राजस्थान की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या दशक की वृद्धि अंकित की गई है दोस्तों? वह आपका है 1981। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान में किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? जिसमें वृद्धि नहीं हो रही थी वो कौन सा जिला है? गंगानगर, बूंदी, बारां, सीकर। दोस्तों कौन सा है? फटाफट से कमेंट कीजिए। वह गंगानगर दोस्तों, गंगानगर जिले के अंदर सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता दर की सर्वाधिक वृद्धि थी? अजमेर, जयपुर, कोटा, झुंझुनू। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता दर सर्वाधिक थी? अजमेर, जयपुर, कोटा, झुंझुनू। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार के पीटीटी और बीएसटीसी क्लासेस आ रही है रेगुलर। वह दोस्तों झुंझुनू है जिसके अंदर राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं साक्षरता दर वृद्धि हुई है झुंझुनू के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 57.1%, 60%, 66.1%, 76.5%। कितने प्रतिशत जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी? फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर टाइप कीजिए। वेरी गुड। सभी दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। इसी प्रकार कमेंट करते रहिए। 66.1%। ठीक है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0.6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। थोड़ी सी क्वेश्चन हार्ड है लेकिन दोस्तों इजी है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा याद हो जाएंगे। ठीक है। अगर फिर भी याद नहीं होते दोस्तों एक बार क्लास को शुरू से वापस चला लेना। ठीक है। बांसवाड़ा दोस्तों। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 22.88, 24.9, 23.39, 31.12। राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था दोस्तों कितना? फटाफट से कमेंट कीजिए। वो था दोस्तों 24.9% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि अंकित की गई? दोस्तों करवा दिया दोस्तों पीछे 1981। 2011 में राजस्थान की कौन से जिले की 50% से अधिक नगरीय संख्या है दोस्तों? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जयपुर, बीकानेर। दोस्तों बीकानेर तो कहाँ पर आने वाला है दोस्तों? कोटा और जयपुर है दोस्तों 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने वाले शहर की जनसंख्या सीमा क्या है? 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने वाले शहरों की जनसंख्या सीमा क्या है दोस्तों? वह दोस्तों आपकी 5 लाख से अधिक। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में किस में 2011 की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, पाली, जालौर। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। फटाफट से पढ़ लीजिए जो भी स्टूडेंट है देख रहे हैं। चलिए पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था दोस्तों। राजस्थान में 2011 की औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से दोस्तों बताइए?
कितने ज़िले हैं? और ठीक है, 12, 13, 18, 15 दोस्तों 15 ज़िले हैं जो 928 से कम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है 61.44 से 69.68, 62.43 से 78.78, 63.46 से 77.72 और 64 से 45 से 76.72। दोस्तों कितनी दोस्तों फटाफट से बताइए? वह है दोस्तों 61.44 से 69.68। जनगणना 2011 और 2011 के मध्य राजस्थान में किन जिलों का लिंगानुपात कमी आई है? राजसमंद, चूरू, अजमेर, धौलपुर, झालावाड़। दोस्तों 2001 की जनगणना हुई थी, उसी के मध्य लिंगानुपात में किस जगह पर कमी आई है 2011 के अंदर? वह है राजसमंद और चूरू के अंदर लिंगानुपात में बहुत ज़्यादा कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 49.6%, 52.1%, 45.8%, 41.3%। कितनी है दोस्तों? वह आपकी है 45.8%। ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्पांस दोस्तों। ठीक है, चलिए हाल ही में राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? सुधांशु पंत, DR वेंकटेश्वरन, राजेश वर्षी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। किसे बनाया गया है हाल ही में राजस्थान के राजस्व अध्यक्ष? वो बनाया गया है राजेश वर्षी को बनाया गया है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के राजस्व मंडल के अजमेर के अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों राजस्थान बोर्ड के बारे में कुछ। राजस्थान बोर्ड के राज्य पंथ परिवहन निगम के अध्यक्ष दोस्तों प्रबंध राजेश वर्षी को राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। राजस्व मंडल के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर R वेंकटेश्वरन ने के स्थान पर नियुक्ति की गई है दोस्तों। अजमेर में राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय जयपुर के अंदर है दोस्तों, ये भी याद कर लेना दोस्तों। और राजस्थान राजस्व मंडल का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री भरतचंद्र शर्मा थे। राजस्थान के राजस्व मंडल के अध्यक्ष का गठन तो सब 1 नवंबर 1949 को होता है और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे श्री भरतचंद्र शर्मा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक श्रेणी को कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है? 12 रुपये, 27 रुपये, 32 रुपये, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान सरकार ने कामगार प्रत्येक श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम कितनी जो मजदूरी है उसे बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, वो 27 रुपये बढ़ाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है दोस्तों। यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 27 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूरी दी है और 1 जुलाई 2020 पिछली तारीख से प्रभावी होगी दोस्तों ये। ठीक है, और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 225 के स्थान पर 252 रुपये और अर्ध जो कुशल वे श्रमिकों के लिए 237 रुपये के 264 रुपये। ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कितना रुपया और किस प्रकार के लोगों को कितना रुपया दिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों, ये भी आ सकता है दोस्तों। नोट कर लेना सारे विद्यार्थी। कुशल श्रमिकों को 249 रुपये के स्थान पर 276 रुपये, उच्च कुशल को 299 के स्थान पर 326 रुपये की मजदूरी प्राप्त होगी। इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 को प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों में 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2020 तक की अवधि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि के आधार पर तय किया गया है दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछले वृद्धि 1 मई 2019 को की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दीक्षा पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कब से शुरुआत होगा दोस्तों? जो राजस्थान में दीक्षा पोर्टल का माध्यमिक शिक्षकों का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण दोस्तों 1 अक्टूबर 2021, 1 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान में जो दीक्षा पोर्टल का पर माध्यमिक शिक्षा का ऑनलाइन दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम है वो 2021 1 अगस्त 2021 को शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दीक्षा पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षकों का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू होगा। शिक्षकों हेतु तैयार किए गए 13 प्रशिक्षण मॉडल हैं दोस्तों। और प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन, कक्षा में विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त, सुरक्षित और प्रेरणास्पद वातावरण का निर्माण करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में उचित मूल्य की दुकान में से राशन लेने के लिए राशन कार्ड की जगह जन आधार कार्ड का उपयोग करने हेतु
किसी जिले के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है दोस्तों? किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट? बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन सा जिला है राजस्थान के उचित मूल्य की दुकान से जो अपन राशन लेते हैं दोस्तों जन आधार कार्ड का उपयोग करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों वह है राजसमंद दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब बताते दोस्तों इनमें से बात। राजस्थान में अब उचित मूल्य की दुकान पर जो राशन कार्ड की जब राशन मिलता है, राशन का सामान उस जगह पर जरूरत नहीं पड़ेगी राशन कार्ड की, जन आधार ले जाकर आप राशन कार्ड के रूप में उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए राज्य सरकार राजसमंद जिले को देवगढ़ सहित 95 ब्लॉक को पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यहाँ इसके डाटा अपडेट किए गए, यहाँ प्रयोग भी सफल रहा दोस्तों। और अब इसे राजसमंद जिला मुख्यालय और रेल मगरा ब्लॉक सहित राजस्थान में 100 से ज़्यादा ब्लॉक दूसरे चरण में तैयारी की जा रही है दोस्तों। ठीक है। हाल ही में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष सलाहकार किसे चुना गया दोस्तों? अनिल चौधरी, राजीव अरोड़ा, पंकज शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा का चुना गया दोस्तों। इमेज देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों, नोट कर लीजिए इमेज। चलिए, जो हाल ही में राजीव अरोड़ा को IBGI की राजस्थान की इकाई है दोस्तों, इसका सलाहकार चुना गया है। ज्वेलर्स का प्रमुख संगठन इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन 1919 के अंदर स्वर्णकार एवं ज्वेलर्स के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। IBGI का गठन IBGI के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने जारी किया है। अरोड़ा का नियुक्ति पत्र वर्तमान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट के अध्यक्ष भी हैं राजीव अरोड़ा दोस्तों। राजीव अरोड़ा अभी दोस्तों जो वर्तमान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट के अध्यक्ष भी हैं राजीव अरोड़ा जी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर में कितने कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे? 400, 500, 1200। राजस्थान सरकार के अंदर दोस्तों राज्य भर में कितने कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे? वो 1000 दोस्तों परामर्शदाता जो परामर्श दे सके दोस्तों, उसके लिए नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। चलिए, इसमें से ज़्यादा फैक्ट दोस्तों पढ़ने के लिए लायक नहीं है, लेकिन आप PDF दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है। चलिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? बारां, जयपुर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा दोस्तों बारां जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। शहादाबाद, बारां प्रदेश में पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। बारिश में व्यर्थ पानी को दोस्तों ने सुरक्षित करना 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा वहाँ से। ये प्रोजेक्ट सिंगापुर, अबू धाबी की कंपनी की ओर से लगाया जाएगा। शहरी जनजाति सर्वाधिक, बारां जिले में सीताबड़ी मेला, यहाँ मेला शहरी जनजाति कुंभ मेला भी लगता है दोस्तों। बारां जिले के अंदर सीताबड़ी है ना, वहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है दोस्तों। याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? हाल ही में जयपुर में राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कहाँ पर हाल ही में राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर के मार्केट का प्रारंभ किया? वो किया जयपुर के अंदर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के अंदर शुरुआत किया जयपुर के अंदर दोस्तों। भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ के सौजन्य से प्रदेश का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक उत्पादक युक्त राजस्थान में ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट शुरू हो गया। जयपुर के प्रतापनगर में स्थित इस मार्केट का शुभारंभ परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन कि परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह खाचरियावास दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों शुभारंभ किया है। उन्होंने परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री भी प्रताप सिंह खाचरियावास है। संचालक संगीता गौड़ ने बताया कि किसान सीधे अपने खेत के ऑर्गेनिक फल और सब्जियां बेच सकते हैं दोस्तों इसके जरिए। इसके अलावा देश भर में 90 जैविक उत्पादन कंपनियों के उत्पाद में 5 से 40% डिस्काउंट ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। चलिए नेक्स्ट। हाल ही भारत किस राज्य में मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हाल ही में भारत किस राज्य में 20 मार्च 2022 को डिफेंस एक्सपो का आयोजन करेगा दोस्तों? वो करेगा दोस्तों गुजरात के अंदर। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोस्तों, और विजय रूपाणी वहाँ के CM हैं। और गवर्नर कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात के पहले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा जो भारतीय
के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योगों के लिए रक्षा का प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों। ठीक है, ये कार्यक्रम 2022 में गांधीनगर के इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के हब विषय के आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पिछले संस्करण में नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई, लखनऊ आदि शामिल थे दोस्तों। ठीक है, हाल ही में दोस्तों विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया दोस्तों 31 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 31 जुलाई को दोस्तों विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन ड्यूटी के दौरान घायल हुए मारे गए रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों। पहला विश्व रेंजर 2007 को IRF इंटरनेशनल रेंजर के फेडरेशन की स्थापना 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था दोस्तों। इस दिन आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन 63 सदस्य संघ द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए।